अस्सलाम वालेकुम गाइस, काफ़ी टाइम बाद वापस आ गए हैं हम अपनी क्रिप्टो कास्ट लेकर। और मशहूद और अक्षय मेरे साथ बैठे हुए हैं इस वक्त। तो क्या सीन है भाई, आप लोगों का सब ठीक ठाक है? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड। तो क्या हाल है मशहूद? सब ठीक। एनुअल लीव से वापस बैक टू द थिंग। एनुअल लीव से वापस, बिल्कुल एग्जैक्टली। अक्षय भाई? सब ठीक है भाई। अच्छा लग रहा है वापस आके। आप लोग बताओ। बस सब सेट। मार्केट जो है वो जिस दिन हम पॉडकास्ट बनाते हैं ऐसा लगता है कि मार्केट उसी दिन डंप ले रही होती है। ठीक है, अजीब सी बात है। 19,300 पे है अभी। इसी वजह से अब हम अपना स्केड्यूल अनाउंस कर देंगे कि ये हो रहा है भाई हमारा मीटिंग हम इस दिन हो रही है हमारी। उस हिसाब से मार्केट चल रही होगी। तो भाई क्या लग रहा है, क्रिप्टो मार्केट जो है वो किस तरफ जा रही है अभी? अक्षय भाई अभी किस तरह क्या एक ही जगह पे खड़ी है कभी से? 2 महीने से। 2 महीने से हाँ। ठीक है, 2 महीने से मार्केट एक ही जगह खड़ी है, बिल्कुल भी नहीं हिल रही मार्केट। ठीक है, मार्केट जो है वो कैपिचुलेशन जोन अगर किसी किसी चीज़ को कहते हैं तो वो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि कैपिचुलेशन जोन क्या होता है मार्केट के अंदर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त कि आज एम्प्लॉयमेंट डेटा जो है वो आया है और एम्प्लॉयमेंट डेटा जो है वो एक्चुअली अच्छा आ गया है, जो कि एक खुशी की बात है लेकिन प्रॉब्लमेटिक बात है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट डेटा अच्छा आने से जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कॉन्फिडेंस फेड का बढ़ जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। लोगों को अक्सर ये चीज़ें नहीं पता होती कि किस तरीके से मार्केट जो है किन चीज़ों से डोमिनेट हो रही होती है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट डेटा बड़ा रोल प्ले करता है। अभी और क्या स्केड्यूल है सूटी इस महीने, क्या क्या चीज़ें? इंटरेस्ट रेट डिसीजन सबसे तो बड़ी चीज तो हुई है। किस तारीख को है? 2 नवंबर। सूटी तूने शर्ट नहीं पहनी वो? 2 नवंबर। अरे हाँ वाई? तूने भी शर्ट नहीं पहनी वो? भूल ही गए। जा पहन के आ जा। चलो बिहाइंड द सीन जा रहा हूँ पर्दे के पीछे में। हाँ, पर्दे के पीछे सूटी कमीज पहन के आ रहा है। और अक्षय क्या सीन है, एनएफटीज का क्या है यार? हम लोग एनएफटीज पे भी कुछ नहीं कर रहे यार। जी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। अक्षय बहुत बिजी है भाई। जी भाई। अक्षय सोने के सिक्के बनाता है लिटरली। जी हैं? कैसा लगा मेरा वो सिक्का? टाइट था। अब हम बता सकते हैं कौन से प्रेसिडेंट का था? और बता सकते पर फोटो नहीं दिखा सकते। फोटो नहीं दिखा सकते भाई। सबको पता है ताजिकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है, फोटो ना दिखाने से क्या होगा यार? नहीं, वो कॉइन का सिक्के का। ऐसे कॉइन का सिक्के का। तो अक्षय लिटरली सोने के सिक्के छापता है, ये मजाक नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको सोने के सिक्के छपवाने हैं, सिक्के नहीं बट्टे, मतलब ये बड़े वाले प्लेटें, कितने का वो एक सिक्का है? वो किलो का था 1 किलो सोना और 100 ग्राम के 70 पीस थे। 100 ग्राम के 70 70 पीस। पीस। आ गया मैं वापस आ गया शर्ट। ओके भाई, मशहूद भाई इस बैग, मशहूद जरा थोड़ा सा बिटकॉइन के एवोल्यूशन मशहूद की शर्ट पे है। बंदर से इंसान। थोड़ा खड़ा हो जाना। थोड़ा सा खड़ा हो, 1 मिनट थोड़ा सा। हाँ ये ठीक है भाई, बंदर से आप आगे आए और आप इंसान बने और उसके बाद आप बिटकॉइन होल्डर बने। दैट इज एक्चुअली द ह्यूमन एवोल्यूशन दैट वी आर एमिंग फॉर। ठीक है अक्षय, क्या आप एक इवॉल्व्ड ह्यूमन है? आपके पास बिटकॉइन है? है थोड़ा सा है भाई ज़रा। मशहूद भाई क्या आपके पास बिटकॉइन? ऑफ कोर्स डेफिनेटली। वैसे टी शर्ट तुझे सही फिट आई है? अच्छी दिख रही हैं? है। अक्षय तेरे लिए भी टी शर्ट एक रखी है वहाँ पे मैंने। अभी डाल लो या नहीं? जा पहन के आ जा, जा उस टी शर्ट के ऊपर तेरी हकीकत लिखी हुई है, पहन के आ जा फिर देखते हैं। तो सूटी ये बता तुझे क्या लग रहा है अभी क्या होना है, इस किस तारीख को इंटरेस्ट रेट आना है और क्या है? 2 नवंबर डेट है इंटरेस्ट। 2 नवंबर है? 23 है? 23 अक्टूबर नहीं है? अच्छा इस महीने नहीं है। 2 नवंबर है वेडनेसडे को। तो वही है 75 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्टेड है, वही होगा। अब जो एम्प्लॉयमेंट डाटा ही आ गया ऐसा, अब तो खैर कोई चांस ही नहीं है मार्केट के पास कुछ भी बहाना करने का। एम्प्लॉयमेंट इतनी स्ट्रांग चल रही है, हिस्टोरिकली स्ट्रांग। मतलब लेकिन वही है, देखो घूम फिर के बड़ी स्ट्रेंज चीज़ें हो रही है जो पहले सुनने में नहीं आई कभी। एक तो ये एम्प्लॉयमेंट बहुत स्ट्रांग है। दूसरी चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि इस दफ़ा जो ना 2000 के रिसेशन में हुआ है, ना 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में हुआ था, ना 80s के रिसेशन में कभी नहीं हुआ। हमारी जेब में पैसा नहीं, हमारी जेब में पैसा नहीं, वो तो छोड़ो। ये कि आज पूरा मीडिया, पूरी दुनिया रिसेशन की बातें कर रहा है इतना खुलेआम। पहले रिसेशंस में नहीं हुआ कभी भी। 2008 में क्राइसिस आया था एकदम भाई, पता चला 1 हफ्ते बाद भाई ये क्या हो गया मार्केट के साथ। .com बबल था, ऐसा ही अचानक हो गया भाई। एक दिन सुबह उठे, हफ्ते भर में मार्केट कहाँ से कहाँ चली गई। तो ये कुछ लग रहा है कि बड़ा कोई हैवी किस्म का गेम प्लान चल रहा है। हो सकता है रिसेशन आई ना, ये भी हो सकता है। लेबर मार्केट इतनी स्ट्रांग है, आगे जाके इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हुए, भाई रिसेशन अब आएगा ही नहीं। लेबर भी स्ट्रांग है, हर चीज़ ठीक चल रही है, इट्स ओके। जो फेज तक गुजर गया इन्फ्लेशन का, ये भी हो सकता है। लेकिन ये बड़ी स्ट्रेंज बात है। इलेक्शन भी है 6 नवंबर को।
इलेक्शन भी आ रहे हैं। तो इलेक्शन भी हैं, 2 को इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भी है। अब 6 को अगर आपके इलेक्शन है मिड टर्म और 2 को इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, तो वो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन जब मार्केट को अफेक्ट करेगा और वो अफेक्ट मार्केट का जो है वो इनटू इलेक्शंस जाएगा। और ये यूएस के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिड टर्म इलेक्शंस हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें हैं। बाइडन ने अभी पॉपुलर फैसले ले रहे हैं। बाइडन ने आज marijuana लीगल की है, काफ़ी लीगल मेरे ख्याल से यूएस में कर दिया। ट्विटर पे ट्वीट थी उसकी कि इट्स एब्सोल्युटली ओके, जो भी जेल में है उसको बाहर निकाल दो। यू शुड नॉट बी इन द जेल इफ़ यूर कैरिंग marijuana। ठीक है, उसने लीगल किया। अक्षय भाई क्या लिखा हुआ है टी शर्ट पे आपकी? क्रिप्टो मिलियनेयर Exactly. लोडिंग। ये टी शर्ट क्यों दिया तुम्हें? टी शर्ट इसलिए दी है, सबसे पहले तो पेंगुइन कंपनी, माइनिंग कंपनी उनकी टी शर्ट है, उन्होंने हमें दी है और हमने पहनी है। तो ये एक्चुअली अक्षय मैनिफेस्ट कर रहा है अपना फ्यूचर, अपना मिलियनियर फ्यूचर। इस वजह से अक्षय ने ये टी शर्ट पहनी हुई है। तो मैं चाहता हूँ सब देखने वाले मिलके आमीन बोलें। ठीक है, सबसे पहले रैंगलर नहीं भूलना भाई। रैंगलर क्रिप्टो से रैंगलर लेनी है, कैश से नहीं लेनी। जी। ठीक है, क्रिप्टो से रैंगलर लेनी है। लेकिन हाँ बिल्कुल ये बात है, इस दफ़ा रिसेशन की काफ़ी सारी बातें हो रही हैं और ये एक बड़ी ऑड बात है कि पहले कभी नहीं हुई। लेकिन पहले हमेशा ओवरनाइट मार्केट्स क्रैश हुई हैं। इस दफ़ा इन्होंने कहा था कि वी विल डू सॉफ्ट लैंडिंग। इस दफ़ा ये टाइम भी बहुत दे रहे हैं वैसे। ठीक है, तो आई थिंक कम्युनिकेशन बेहतर रही है इस दफा फेड की, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन कह लो या मैनिपुलेशन कह लो, हाँ मतलब उन्होंने लेकिन क्लियर आउट किया हुआ था शुरू से, और उन्होंने जो है ना झूठी उम्मीदें नहीं दी किसी को भी। पहले दिन से वो बहुत हॉकिश थे और साल का एंड आने वाला है अभी भी हॉकिश ही है। नहीं यार, पहले दिन से कहाँ हॉकिश थे। इस साल के स्टार्ट से ले लो तकरीबन, जब पहला इंटरेस्ट रेट बढ़ा था, पहला इंटरेस्ट रेट बढ़ा था, उन्होंने कहा था कि ये चीज़ें वगैरह। लेकिन जुलाई के अंदर जाने से पहले उन्होंने काफ़ी रिलैक्स्ड बातें की थी और उन्होंने ये तक कहा था कि वी विल लुक इनटू, अगर हमें अच्छे इंडिकेटर मिलते हैं वी विल लुक इनटू पिवटिंग। ठीक है, और उसके बाद फिर एकदम मार्केट्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, सब अच्छा जा रहा है, सब ठीक हो रहा है और इन्फ्लेशन भी नीचे आ गई और उसी महीने अगस्त के एंड में आके एकदम हॉकिश हो गए, एक स्ट्रिक्टली हॉकिश हो गए। ठीक है, तो अजीब सी बात है। जो फेड का शुरू से स्टांस रहा है वो 2-3 चीज़ें रही है। स्ट्रॉन्ग लेबर मार्केट, 2% इन्फ्लेशन, ये उन्होंने बोला है, और तीसरा हम डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेंगे। यार 2% इन्फ्लेशन तो हो ही नहीं सकती मैथमेटिकली। अगर इन्फ्लेशन 0% भी रहे 3-4 महीने, तब भी हम 5% से ऊपर रहेंगे। हाँ, तो वो अभी टाइम दूर है, अभी फौरन नहीं आ सकता, टाइम लगेगा उसमें, इसी वजह से वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं अभी। लेकिन वाई इज इन्फ्लेशन सो इम्पोर्टेंट? Is it more important than the whole economy? Is it more important than every other currency in the world? Is it more important than job market, businesses, mortgage market, banks? हाँ बट वो ही है ना, बहाने हैं boy, I think so. This is all a game. जो साइकिल है फाइनेंशियल वो पूरा होना ही है। वो किसी बहाने से भी हो सकता है, वो वॉर के बहाने से हो सकता है, वो इन्फ्लेशन के बहाने से हो सकता है, वो कुछ भी उसका वो रीजन बना सकते हैं। True. अभी स्विस बैंक और वो दूसरा कौन सा सूटी है इसका? Deutsche कैसे प्रोनाउंस कैसे? जर्मन है क्या है, जो भी बैंक है वो दिवालिया होने वाला है। समथिंग, हाँ। क्रेडिट स्विस और क्रेडिट स्विस और ड्यूशे बैंक, हाँ। आप बताओ भाई कैसे बोलते हैं? हाँ आप लोग बताओ कैसे? डूश बैंक। वैसे सब बैंक्स का नाम डूश ही होना चाहिए, है कि नहीं? अच्छा तुझे पता है क्रेडिट स्विस और ये डूश बैंक, क्रेडिट स्विस स्पेसिफिकली, ये बैंक बहुत ही वेल नोन है और नोटोरियस है इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। इवन अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ये जो रशिया और यूरोप का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस बैंक ने काफ़ी रशियन ओलिगार्क्स जो अमीर लोग हैं उनके पैसे इधर उधर किए थे और इस बैंक के ऊपर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुई थी। इसके अलावा कई दफ़ा इन बैंक्स ने स्कैम, बोलूँगा मैं, स्कैम किया है लिटरली बहुत सारे लोगों को। एंड इट्स मतलब ये मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बोल रहा, दिस इज़ ऑल पब्लिश्ड, दिस इज़ ऑल इस्टेब्लिश्ड फैक्चुअल डेटा। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से बोंगी नहीं मार रहा। ठीक है, तो लेकिन ये भी साथ में कहा जाता है कि दीज बैंक्स आर टू बिग टू किल, एज इन आप इन बैंक्स को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि इनको ख़त्म करने का मतलब है पूरी इकोनॉमीज का बर्बाद हो जाना। बिल्कुल वही है जो 2008 में हुआ था, जो 3-4 बड़ी कंपनियां थी, दे वर टू बिग टू फेल, बचाया उनको किसी न किसी तरह करके, एक्विजिशन के थ्रू जो भी बेल आउट किया, उनको बेल आउट किया, पैसा छापा। ये तो वो बैंक है ना जिसके बारे में आज मतलब लोग बात कर सकते हैं, डॉइचे बैंक के बारे में, क्रेडिट स्विस के बारे में। बहुत बड़ी मोनोपोली स्विस बैंक्स की है जिस पे कोई बात कर भी नहीं सकता।
उनकी जो सीक्रेसी है वो मालूम भी नहीं है हमें, वो कहाँ से पैसा किधर ले जा रहा है किधर नहीं ले जा रहा। उनसे पूछेगा भी कौन? हाँ, और उन्हें पूछ भी नहीं सकते। समटाइम्स यू आर टू बिग टू बी क्वेश्चनड। क्वेश्चन आप ही के लोग करेंगे ना। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर कांग्रेस में मीटिंग हो रही है फेड की, ठीक है, फेड की, और उस फेड की मीटिंग के अंदर एक बैंक है, उसकी एक बंदी बैठी हुई है, पता नहीं बार्कलेस था, स्टैंड चार्ट था, कौन सा बैंक था, उसकी बंदी सिटी बैंक उसकी बंदी बैठी हुई है, कोई सीनियर बहुत। और जब वो आके बैठती है तो उसको फेड क्वेश्चन कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन में जो बंदा चेयर कर रहा होता है उसको, जो कोर्ट रूम में चेयर कर रहा होता है, जो भी उनका होता है, वो बोलता है कि हाय हाउ आर यू डूइंग, वेरी सून शी इज़ ज्वाइनिंग फेड्स, वेरी सून शी इज़ ज्वाइनिंग फेड्स। तो फेड्स का जो बंदा होता है वो बोलता है या ऑफ कोर्स बिकॉज हर फादर हैज़ बीन वर्किंग फॉर अस हिज होल लाइफ एंड वेरी रेप्यूटेबल पर्सन, सो शी इज़ ऑलवेज वेलकम, शी विल फील लाइक होम। तो मतलब तुम ये देखो कि सिस्टम किस हद तक जो है रिग्ड है। नेपोटिज्म तो है ही दुनिया में यार, मतलब कम ऑन यार, इसके बगैर तो कुछ भी नहीं है। नेपोटिज्म अल्फाज उन लोगों ने निकाला है जिन लोगों की हटती है, जिन लोगों के माँ बाप कुछ भी नहीं है और उन लोगों की हटती है और वो खुद भी कुछ नहीं कर पाए, तो वो कहते हैं नेपोटिज्म भाई है। अब क्या करें, अमीर बाप का अगर कोई बेटा है तो यू नो सॉरी यार अगर आप वहाँ पैदा नहीं हुए। बट एनीवेज, कहने का मतलब है कि किस तरह सिस्टम रिग्ड है कि जिसको आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो उसी ने इधर बैठ के दूसरों को इन्वेस्टिगेट करना है, तो क्या खाक इन्वेस्टिगेट करेगा? उन बैंक्स को, जिस बैंक्स के थ्रू वो वहाँ आया है, उन बैंक्स के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, क्या खास इन्वेस्टिगेट करेंगे? तो अजीब सी बात है। सिस्टम वही है ना, ये जैसे बिल्कुल 2008 में भी जब इन सबको बेल आउट किया जा रहा था तो बड़े जो एग्जेक्टिव्स थे वो मिलियंस ऑफ डॉलर की पेमेंट्स एज बोनस उठा रहे थे उस टाइम पे भी। मतलब सेंसलेस चीज़ें होती हैं यहाँ पे, हम लोगों को सेंसलेस लग रही है, लेकिन जो पीछे सिस्टम चल रहा है ना वो बहुत डिफरेंट है। इट्स ऑल रिग्ड। हाँ, और वो साइकिल पूरा करना है ना, वही हो रहा है अभी भी, बस साइकिल पूरा हो रहा है जिसमें अमीर और पैसा बनाएगा। बिल्कुल, बस दैट्स ऑल। बहाना उसका कुछ भी हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकती है, इंटरेस्ट रेट हो सकता है, जंग, कुछ भी हो सकता है, वो अपने पैसे बनाएंगे। हम क्या कर सकते हैं? यही सवाल है सर। हम ये कर सकते हैं सबसे पहली चीज कि हम इमोशनल ना हो, है ना, इस वक्त घबराए ना, डर ना जाए, प्लान बनाओ, प्लान बनाओ पेशेंटली, क्योंकि जो लोग ये कर रहे हैं ना वो बिल्कुल पेशेंट हैं, वो बड़े ठंडे हैं, वो बैठ के सिगार पी रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं किसी बहुत महंगे लाउंजेस में, हंस रहे हैं, वो डिप देख के, डंप देख के, लिक्विडेशंस देख के लोगों की कह के मार रहे हैं, ठीक है, दे डोंट गिव अ शिट, गोल्फ खेल रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं, प्राइवेट आइलैंड्स पे क्या क्या कर रहे हैं दैट नोबडी नोज, किस किस को कर रहे हैं। तो यू नो मेरे ख्याल से हमें पेशेंट, एटलीस्ट हमें पेशेंट रहना चाहिए, देखो माइनस एवरीथिंग एल्स। बिल्कुल, अगर आप प्लान बनाओगे कुछ भी, 1 साल का, 2 साल का, 6 महीने का, जो भी प्लान बनाओगे आप, और सही से सोच के बनाओगे, आपके अंदर पेशेंस इवेंचुअली आ ही जाएगा। क्योंकि आप सोच के प्लान बनाओगे तो आप दोनों साइड सोचोगे, यार मार्केट पंप हो गई, ये बहुत अच्छी हो गई तो मैं क्या करूंगा, बहुत बुरी हो गई तो मैं क्या करूंगा। तो अगर आप प्लान पे स्टिक रहोगे तो होपफुली पेशेंस भी आ ही जाएगा आपको। लेकिन प्लान बना लो भाई, रैंडमली ऐसे चलने से जो है, हाँ, भले ये प्लान हो, ठीक है, अगर किसी को ये प्लान बनाना है वो ये प्लान बना ले, बट बनाए, बगैर बनाए तो वो आपको खा जाएंगे कच्चा भाई, कच्चा खा जाएंगे। और उसी दिन का तो वेट कर रहे थे। अगर आप प्लान नहीं बनाओगे तो कोई और आपका प्लान बना के बैठा हुआ है, और वही हो रहा है 1000-100 साल कैपिटलिज्म यही कर रहा है। अब न्यूज में डालो ये लोग डर गए, घबरा गए, लोग खरीद नहीं रहे, सबकी फट के हाथ में आ गई, अब जो है ना मार्केट को हमने नीचे गिराया, मार्केट को हमने उठाया, बिल्कुल, ठीक है। तो एग्जैक्टली अक्षय, क्या हो रहा है दुनिया में? होता ही आ रहा है ना ये तो पहले से, हाँ, कुछ नया है। ये बात भी ठीक है, होता ही आ रहा है, कुछ नहीं है। थैंक यू। क्या करना चाहिए हमें तुम्हारे हिसाब से? जैसे बोला प्लान बनाएगा, आपका क्या प्लान है भाई? मेरा प्लान तो यही है, बाय द डिप होल्ड इट, और गो अगेंस्ट द मेन स्ट्रीम नैरेटिव, गो अगेंस्ट इट मोस्ट ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम, ठीक है। एक बंदा है जिमी क्रेमर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, सीएनबीसी पे जब वो बोलता है ना कि पंप और ये वो वगैरह तो लग जाते हैं, जब वो बोलता है डंप और रिसेशन तो मार्केट ऊपर है, मतलब इस तरह की मशहूर है, मैं नहीं कह रहा है, उसके बारे में बहुत लोग कहते हैं क्योंकि उसका एक पास्ट रिकॉर्ड रह चुका है, लेकिन तब भी वो सीएनबीसी पे, और अगर तुम कभी देखो उसको बातें करते हुए ना, वो इतना वेल स्पोकन है। इट्स अ शो भाई, इट्स अ शो, इट्स अ परफॉर्मेंस भाई, देयर इज नथिंग लेजिटिमेट अबाउट इट,
देयर इज नथिंग ट्रू एंड देयर इज नथिंग रियल। यार मैं देख के, मैं कल देखा एक्चुअली, और मैं देख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ लोग ये देखते हैं और लोग इस पे यकीन करते हैं कैसे? वो चल रहा है, इधर उधर घूम रहा है, घंटियां बज रही हैं, साउंड इफेक्ट आ रहे हैं, इस तरह चीजें हो रही होती हैं हाँ, भाई। और उसके अल्फाज जो वो चुन रहा है, मतलब एक एंटरटेनमेंट है, ठीक है, एक उसको इसलिए रखा हुआ है। इट्स ऑल वियर्ड यार, ठीक है, वियर्ड। इट्स ऑल बिजनेस, बस वही है इट्स भाई। ऑल कमा के दे रहा है, व्यूअरशिप ला रहा है वो, बस ये है। हाँ, ठीक है, एड्स आ रहे हैं, स्पॉन्सर आ रहे हैं, व्यूअरशिप आ रहे हैं, हमारे पास भी स्पॉन्सर आए ताकि हम भी वैसे पपेट्स बन जाए। हम भी साउंड इफेक्ट डालेंगे, Sound effect। घंटियां बज रही हैं, ये वो फुल भाई। लेकिन चलो ऑन अ सीरियस नोट, देखो आज क्या 7 तारीख है ना, आज भाई 7 अक्टूबर। तो 4th को अक्षय की बर्थडे थी, 11th को मेरी बर्थडे है। मशहूद के ऊपर 2 लोगों को गिफ्ट देने का बोझ है, लेकिन मशहूद ने एक्चुअली मुझे गिफ्ट दे दिया है, शायद गिफ्ट ही हो गया ना। क्या था? घड़ी मशहूद ने दिया है। मेरा किधर है गिफ्ट? अब तुम्हारे साथ हमने प्लान बनाया था, वो हुआ ही नहीं। क्या था? तू बिजी इतना यार, तू इतना बिजी मिलियनेयर आदमी है, इतना बिजी है। पता है बड़े लोग बिजी रहते हैं। एग्जैक्टली ना, हम क्या करें, डरते भी हैं तुझे गिफ्ट देते हुए। छोटी और चीज क्या? थोड़ी दे सकते हैं भाई, कभी छोटी चीज थोड़ी दे सकते छोटी चीज थोड़ी दे सकते मैं हैं। तो मेरी ब्राउन मांग रहा हूँ, 7,000 का ही है बस। हैं। वो तो हमने बोला ना, वो तो जाएंगे हम यार। कोई बात नहीं, 2 दफा दे देंगे गिफ्ट। नहीं, मेरे को 3 दे दो, 3 पीसेस। 3 पीस, ठीक है। चलो हम भी ट्राई करेंगे, हमने कभी मैरी ब्राउन खाया नहीं है, ठीक है। पूरे दुबई के अंदर सिर्फ अलखैल मॉल में, कहीं और नहीं है। मेरे हिसाब से अलखेल में नहीं, मेरे को और नहीं मालूम, पर मुझे सिर्फ एक ही मालूम है। मेरे ख्याल से नखील मॉल में भी है, मुझे याद पड़ता है मैरी ब्राउन मैंने देखा है वो कहीं। मेरे घर के रास्ते में नहीं आएगा ना। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, वहीं से खाएंगे, फिक्र नहीं कर। तेरे जो ऑथेंटिक मैरी ब्राउन, जो रियल मैरी ब्राउन है जो तेरे घर के पास, वहीं से खाएंगे, थैंक यू। कोई मसला नहीं है। तो लास्ट भाई टाइम कब खाया था तूने मैरी ब्राउन? अक्टूबर का जो है ना, वो ये जो अभी कंपनियों की अर्निंग आने वाली है ना, इस पे नजर रखना। हाँ, ये कब है? और शुरू Mid है, of October, एक हफ्ते में हाँ। बस शुरू हो रही है अभी। इस पे नजर रखना जरूरी है, अगर ये सही रहेंगी तो ठीक है, फिर मार्केट चल जाएगी। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया इसमें तो प्रॉब्लम हो सकती है फिर। एग्जैक्टली। चलो लास्ट फाइनल एंडिंग नोट, मे का प्लान भाई यही है। मेक अ प्लान, मेक अ डैम प्लान। अक्षय भाई, गेट मी अ गिफ्ट। गेट मी अ गिफ्ट, मेरी ब्राउन डायनामाइट। डायनामाइट, मेरी ब्राउन डायनामाइट। चलो ठीक है, मेरी तरफ से एंडिंग नोट, लर्न, दैट्स इट। ये अच्छा टाइम है सीखने का, ठीक है, तो लर्न एज मच एज यू कैन एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब। थैंक यू सो मच। थैंक यू।